वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बिल्कुल एंड तक, ताकि आपको बात पूरी की पूरी समझ आ सके और आपको नॉलेज हासिल हो और अगले को जवाब भी दे पाएंगे। अगर सच में जानना चाहते हो तो ज़रूर वीडियो पूरी देखो, फिर आप चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, क्योंकि ऐसी वीडियो शायद आपको इस टॉपिक पे कहीं नहीं मिलेगी और आगे वीडियो में आपका इंटरेस्ट बढ़ता ही जाएगा। सो वॉच इट। कुरान में औरतों को खेती कहा गया है, बिल्कुल। सूरह बकरा आयत 223 में। खेत जो है एक बहुत ही कीमती चीज़ है एक किसान के लिए और हम सारे इंसानों के लिए भी, और किसान उस खेत की वजह से पेट तक कर लेता है। अगर वो खेत खराब हो जाए या फसल ना दे तो अब हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इस आयत में औरतों की बेइज्जती कहाँ पे है, कैसे है। असल में ये आयत सेक्स एजुकेशन के बारे में है। उस ज़माने में अरब के यहूदी ये मानते थे कि औरत के साथ पीछे से यानी बैक पोजीशन में वजाइना में अगर इंटरकोर्स सेक्स किया जाए तो पागल बच्चा पैदा होता है। तो इसकी दलील सही बुखारी 4528। तो यही बातें उस ज़माने में सहाबाओं में भी फैलने लगी थी, जिसकी वजह से वो इस मामले में बड़ी ही कन्फ्यूज़न में रहा करते थे। तब ये आयत उतरी थी, तुम्हारी और तो तुम्हारी खेतियां हैं, जिस तरह चाहो उनमें दाखिल हो। इंटरकोर्स की जगह तो वजाना है, तो किसान यानी आदमी अपना बीज यानी सीमन स्पर्म खेत में डाले यानी औरत के वजाइना में ही डाले और फिर उससे फसल होगी यानी औलाद। तो इस आयत में ये बात अल्लाह ने हमें बताई है, सिखाई है कि आगे से भी आप इंटरकोर्स कर सकते हैं और पीछे से भी वजाइना में इंटरकोर्स कर सकते हैं। अपना पेनिस वजाइना में ही दाखिल करना है, चाहे सामने की पोजीशन से या पीछे की पोजीशन से करना, वजाइना में ही है। अल्लाह ने बैक पैसेज से इंटरकोर्स हराम कर दिया है, नाजायज़ है। जहाँ से वेस्ट मटेरियल निकालते हैं वहाँ से हराम है, उस पार्ट से। सबूत दलील सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 1923। अल्लाह ताला उस आदमी की तरफ नहीं देखेगा जो अपनी बीवी के कूलों में हम बिस्तरी संभोग करे। और तो और इस चीज़ को कुफर भी कहा गया है। एनस में सेक्स करना हराम है, अल्लाह ने उससे मना किया है। एनस होल से अपनी डिज़ायर पूरी करना ये हराम है, बिल्कुल भी पसंदीदा नहीं है, नाजायज़ है, एक गुनाह है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 223। इसमें हस्बैंड वाइफ के साथ में इंटरकोर्स करने का तरीका बताया गया है कि दरिंदे परिंदे रेपिस्ट जानवरों की तरह नहीं करना। अब इसमें गलत क्या है? आदमी औरत का जो रिश्ता है शादी के बाद, वो औलाद की वजह से दोनों में जोड़ बनाए रहता है। लेकिन अगर वो औलाद ना करें और बूढ़े हो चुके हों तो उनका साथ रहने का मकसद तो ख़त्म हो गया, क्योंकि जवानी में उन्होंने एक दूसरे से अपने जिस्मानी फ़ायदे ले लिए। जैसे अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन से हम तमाम इंसान ज़िंदा रहने के लिए अनाज खाते हैं, ऐसे ही ये अल्लाह की बनाई हुई औरत हम इंसानों के सर्वाइवल का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि ये माँ बनती है और माँ का दर्जा बड़ा होता है। अब जो किसान होता है उसका जो खेत होता है वो उसके लिए कितना कीमती होता है। वो उसके लिए दिन रात मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, उस खेत को दरिंदों परिंदों से महफूज रखता है, उसकी साफ सफाई देख रेख करता है। क्यों? क्योंकि वो खेत एक दिन उसे अच्छी फसल दे, फिर जिससे वो फ़ायदा हासिल करे और दुनिया उस फसल से फ़ायदा हासिल करे। और उस किसान की मर्ज़ी, उसका खेत, वो चाहे जहाँ से खेत में जाए, आगे से या पीछे से। हम कौन होते हैं उसे रोकने वाले और उस पर एतराज़ करने वाले? कितनी ही बेहतर तरीके से अल्लाह ने ये बात हमें समझा दी है। बेशक ये इंसान का कलाम नहीं है, ये खुदा का कलाम है, उस रब का है जिसने कायनात बनाई और अपनी इस बात को फरिश्ते के ज़रिए से अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा। और जो लोग इस आयत में अपने खुद के वर्ड डाल के कहते हैं आओ और जिस तरह भी चाहो इन पर खेती करो, ये तो आयत में है ही नहीं। आगे आयत में अल्लाह फरमा रहा है कि अपने फ्यूचर की फ़िक्र करो और अल्लाह की नाराज़गी से बचो। अब ये जाहिर सी बात है कि यहाँ अल्लाह हमें उन काम को करने से मना कर रहा है जिसको उसने मना फरमाया और जिससे हमें नुकसान होता है। लो क्लियर है मसला। इससे पहली आयत पढ़ोगे 222 और इस आयत के पूरे हिस्से को देखोगे तो खुद पता चल जाएगा कि किस तरह चाहो, कि जिस तरह चाहो खेती नहीं, जिस तरह अल्लाह ने चाहा है उस तरह खेती में जाना है और उसी तरह खेत जोतना है।
کیونکہ سب سے بہتر چاہنے والا بتانے والا اللہ ہے، اس کے سوا دوجا کوئی نہیں۔ اور اگر کسی کو یہ اعتراض ہے کہ اللہ نے تو غلط چاہا ہے، تو آپ سب ایسے لوگوں کو چیلنج ہے کہ ثابت کر کے دکھا دیں کہ اللہ نے غلط چاہا ہے، غلط بتایا ہے، تو آ جائیں ثابت کر دیں کہ یہ قرآن اللہ کا نہیں ہے۔ کیونکہ خدا گاڈ رب تو وہ ہے جو 0% بھی غلط نہ ہو، برا نہ ہو، جس میں کوئی بھی کمی نہ ہو۔ تو آ جائیں ثابت کر کے دکھا دیں، اور بے شک آپ یہ چیز کبھی بھی نہ کر پائیں گے، تو اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جائیں، اس میں ہی بھلائی ہے، کامیابی ہے۔ اور یہ الگ ٹاپک ہے کہ کیا مسلمان زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں، تو اس پہ بھی ایک پراپر ویڈیو بنائیں گے۔ ویسے بھی جتنی ضرورت ہو اتنی ہی تو فصل اگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔